और जब तक जान रहेगी जाति के नाम पर मर मिटेंगे। कि मनीष कश्यप जो जिनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया था, वो कुछ दिन तक मदुरई की जेल में बंद थे, बाद में उनको पटना बेऊर जेल में शिफ्ट किया गया। अब उनकी मां भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रही हैं। जाति है कि जाति नहीं? नहीं, जाति कैसे जाएगी? जिस जाति में हम जन्म लेंगे वो जाति कैसे जाएगा? वो नर नहीं पशु समान है जिसको न जाति का अभिमान है। हम जिस जाति में बाहुबली कभी नहीं रहे हैं। इस मतलब ब्रह्मांड को सभ्यता और संस्कृति और संस्कार का देने वाला अगर कोई है तो ब्राह्मण है। हम सरकार को चैलेंज करते हैं, हम उनसे एक भी हम आप सारा आरक्षण समाप्त कर दीजिए, जो हमारे पूर्वजों ने दिया है हमको लौटा दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। आप तक या चुनाव के बाद भी ये मुद्दा रहेगा आप लोगों का? चुनाव का क्या माफ कर रहे हैं? चुनाव भी हम ही जिताते हैं और चुनाव भी हम ही हराते हैं। हमार श्री बाबू मुख्यमंत्री ना बनतन तो जे आज दलित के पालिश मारता वो दलित लोग बैनाथ धाम मंदिर में जाके जल ना चढ़ावे। रात्रि के 8 बज रहे हैं। इस वक्त हम बेगूसराय के जीडी कॉलेज कैंपस में हैं और कल यहाँ पर भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत है। रात्रि के 8 बज रहे हैं, ठीक एक दिन पहले यहाँ पर टेंट पंडाल तमाम चीजों की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर युद्ध स्तर से काम चल रहा है। मोतिहारी, बेतिया, बेगूसराय में लोग पहुंच रहे हैं। बेगूसराय में मोतिहारी से पहुंच रहे, गोपाल, सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, आरा, बक्सर, बलिया, जहां से देखो वहां से लोग इस वक्त पहुंच रहे हैं और बहुत सारे लोग विज्ञान भवन में आकर देर शाम से ही रुके हुए हैं। यहाँ पर अभी मोतिहारी की टीम पहुंच चुकी है और मोतिहारी से जब यहाँ पर बस भरकर आई तो हमको पता चला कि लोगों को इसके बारे में बताया जाए कि इस महापंचायत को अटेंड करने के लिए बिहार के 38 जिले से लोग इस वक्त देर रात में देर शाम पहुंचने का काम कर रहे हैं, क्योंकि समय को ज्यादा दिन नहीं बचा, कुछ घंटों का समय है और कल जब 9-10 बजे से यह कार्यक्रम शुरू होगा तो तमाम लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष कश्यप जो जिनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया था, वो कुछ दिन तक मदुरई की जेल में बंद थे, बाद में उनको पटना बेऊर जेल में शिफ्ट किया गया। अब उनकी मां भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रही हैं। तमाम लोगों के अंदर उत्साह है कि मनीष कश्यप की मां भी इस कार्यक्रम में आ रही। इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे ही मैंने मनीष कश्यप की मां का नाम लिया या मनीष कश्यप का नाम लिया, उनके लिए तालियों की गड़गड़ाहट यहाँ पर होने लगी है। बाकी अब बात करेंगे कि कल क्या कार्यक्रम होगा, किस मुद्दे पर बात होगी और भूमिहार ब्राह्मण जिनको कहा जाता था कि कभी एक तराजू पर नहीं आएंगे, तो क्या कल 5 नवंबर को आशुतोष जी, इसके बाद पुष्कर जी और सोनू शंकर जी मिलकर क्या एक तराजू पर भूमिहार और ब्राह्मण को लाएंगे? ये सवाल है और इन सवालों के साथ मैं इन सवाल को लूंगा और कल ये जब सवाल पूरे बिहार से निकलकर पूरे बाहर में जाकर गूंजेगा तो तमाम लोगों के मन पर एक ही सवाल होगा कि क्या सच में बिहार के बेगूसराय में भूमिहार और ब्राह्मण एक तराजू पर आएंगे या नहीं, और ये सवाल सच में गूंजेगा। ये बताइए कल कौन आ रहा है कार्यक्रम में? सर पुष्कर भैया, कल कौन आ रहा है कार्यक्रम में? बहुत सारे लोग आ रहे हैं, पूरे भारत भर से लोग। सर्वेश पांडे जी आ रहे हैं, अभयानंद जी जो पूर्व डीजीपी हैं वो भी और आ रहे हैं। ये लोग तो हम जान रहे हैं, लेकिन ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। वो सिर्फ भूमिहार पंचायत नाम सुन करके ही बेगूसराय में आने के लिए तैयार हैं। लगातार फोन से संपर्क कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मोतिहारी के लोग, सिवान के लोग, बक्सर के लोग, मतलब जिनके अंदर आज भी भूमिहारी कूट कूट के बड़ा हुआ है, वो इस मैदान में जरूर आएंगे। जाति है कि जाति नहीं? नहीं, जाति कैसे जाएगी? जिस जाति में हम जन्म लेंगे वो जाति कैसे जाएगा? वो नर नहीं पशु समान है जिसको न जाति का अभिमान है। हम जिस जाति में जन्म लिए हैं उसका तो अभिमान है ही है, और ऐसा जाति जो सर्वदा देने का काम किया है इस माने देश में। अगर आप इतिहास और भूगोल उठा करके देखिएगा तो सबसे ज्यादा त्याग और बलिदान करने वाला कोई है तो भूमिहार ब्राह्मण जाति है। हम अभी जिस मैदान में खड़े हैं, जिस मैदान में हम खड़े हैं और भूमिहार महापंचायत होने जा रहा है, ब्राह्मण महापंचायत, यह गर्व की बात है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा दान में दिए गए जमीन में हम अपना कर रहे हैं, किसी के मेहरबानी में नहीं कर रहे हैं। सबसे कम संख्या आपकी 2.86% आपकी पूरे बिहार में संख्या है। बताया जाता है कि सबसे ज्यादा जमीन आपके पास है। इतनी कम संख्या और इतने लोगों के आने का दावा आप कर रहे हैं कि 5-10 लाख लोग आ जाएंगे, सच में आएंगे या सिर्फ हवा हवा? जैसे देखिए, सरकार तो आंकड़ा पेश किया है कि हम करोड़ों में हैं, है ना? और बात जहां तक की जनसंख्या की है तो जंगल में भेड़िए, कुत्ते और बिल्ली लाखों की संख्या में होते हैं, शेर चंद गिने चुने होते हैं, फिर भी जंगल के राजा अगर कोई कहलाता है
तो शेर ही कहलाता है, कुत्ता और भेड़िया बिल्ली नहीं कहलाता है। हम शेर हैं साहब। अरे जहां हम लोग चल देंगे काफिला वहीं से चालू हो जाएगा। और देख लीजिएगा, यह तो बेगूसराय बीओ की धरती है और यहाँ जन्मजात भूमिहार ब्राह्मण का बच्चा शेर रहता है, तो हम तो शेर के गढ़ में हैं। चुनाव के समय ही भूमिहारों की याद क्यों आती है? चुनाव आते हैं जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भूमिहार हमेशा लीडिंग रोल में रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कब कौन चुनाव है। आप पता कीजिएगा भूमिहार का रुझान किस प्रकार है, उस तरह ही सरकार बनती है। 2.86% आपकी जाति है भूमिहार की, अगर हम ब्राह्मण की भी मिला दें तो 6% है। फिर ये किसने बताया आपको? अरे नीतीश कुमार जी का जो है जातीय जनगणना हुआ, उसमें आंकड़ा आया। आंकड़ा कहाँ, मेरा गिनती कहाँ हुआ? नीतीश कुमार की हिम्मत है जीडी कॉलेज के अपने प्रांगण में लगा दें अपने शिक्षिका को जो यहाँ थे गिनने के लिए, गिन लें उस दिन सर हमारा। एक बार हाथ उठाइएगा, कितने लोगों के घर पर जातीय जनगणना की टीम पहुंची थी? हाथ उठाइए। झूठ नहीं बोलिए, हम तो नहीं पहुंची। नहीं मैं चंपारण से हूँ, मेरे पास नहीं आई चिट्ठी। आप चंपारण से हैं? बिल्कुल। आप चंपारण से हैं? चंपारण की बस पहुंच गई। चंपारण वासी हैं। चंपारण से कितने लोग? हाथ उठाइए एक बार। बहुत लोग हैं। आ गए आप? बहुत लोग हैं। चंपारण चंपारण से 2 बस खुली है। एक 50 सीटर बस में हमारे साथ सभी लोग आए हैं। एक 28 सीटर बस खुल रही है और दर्जनों छोटी बड़ी गाड़ियों से, हर गाड़ी में किसी में जो छोटी बड़ी गाड़ियां होती है, किसी में 4-5 की संख्या में लोग आ रहे हैं। एक चंपारण आंदोलन करने में चंपारण के लोग आगे, धरना देने में चंपारण के लोग आगे, जो है आजादी लेने में चंपारण के लोग आगे। चंपारण के लोग हर जगह आगे ही रहेंगे। 250 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन आपको पता चलेगा कि सिर्फ चंपारण से कल के डेट में 300 से प्लस लोग पहुंचेंगे इस जीडी कॉलेज में। अच्छा ये बताइए, मनीष कश्यप जी की माता जी आ रही हैं, कुछ लोग इसको भी जाति से जोड़ देंगे कि मनीष कश्यप सबकी बात करते थे, लेकिन उनकी मां को भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत में बुलाकर मनीष कश्यप को भूमिहार बता दिया गया है, ब्राह्मण बता दिया गया और इसके ऊपर राजनीति होगी। मनीष कश्यप की मां आ रही है कल। ये बताइए रवि भट्ट जी, आप भी उससे पीड़ित हुए हैं मनीष कश्यप जी के साथ में, हुए ना हैं उस मुद्दे को लेकर के? तो इस मुद्दा को उठाने वाले तो कई राजनीतिक दल के पार्टी के लोग थे, पार्टी के थे ना, लेकिन प्रताड़ित भूमिहार जाति क्यों हुआ, क्यों एनएसए लगा? वो वीडियो भी जो वहां पर ठीक है कुछ गड़बड़ियां थी, लेकिन इतना भी ज्यादा गड़बड़ी नहीं था कि एनएसए जैसा मतलब देशद्रोही जैसा एक्ट लग जाए। यह तो बिल्कुल ही, यह देखिए जातिगत टारगेट किया जा रहा है। आपको लगता है कि जातिगत टारगेट हुए मनीष? बिल्कुल बिल्कुल जातिगत टारगेट है। मतलब कि मनीष कश्यप को ही जी को एनएसए लगा करके जेल पे ठाना, जो जनगणना का आंकड़ा जारी हुआ उसमें कम दिखलाना, तो कहीं न कहीं यह खास वर्ग को सरकार टारगेट में रखे हुए है कि हर प्रकार से इसको क्रिटिसाइज करो। लेकिन हम लोग देखिए, तो आप तो सर्वश्रेष्ठ जातियों की श्रेणी में आते हैं, आप लोग तो शुरू से राज करते चले आए हैं, तो आपको क्यों सरकार टारगेट करेगी? टारगेट करेगी ना, यही तो बाहुबलियों की श्रेणी में। हम बाहुबली कभी नहीं रहे हैं। इस मतलब ब्रह्मांड को सभ्यता और संस्कृति और संस्कार का देने वाला अगर कोई है तो ब्राह्मण है। हम सरकार को चैलेंज करते हैं, हम उनसे एक भी हम आप सारा आरक्षण समाप्त कर दीजिए, जो हमारे पूर्वजों ने दिया है हमको लौटा दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमारा यही मांग है। हमारे पूर्वजों ने जो पूर्वजों ने दिया किसको? पूर्वजों ने किसको दिया? किस जात के लोगों को दिया? दलितों को बसने के लिए दिया। हमने जाति आधार पर तो कह रहे हैं ना कि हमने जाति आधारित, तो हमारा जो पूर्वज है कोई काम ही नहीं किया है। अगर जाति आधारित करता तो दलितों को अपने खेत में रोजगार देने का काम कौन करता था? अपने जहां जहां पर भूमिहार ब्राह्मण की आबादी है वहां पर देख लीजिए दलितों को, जो दलित जन्म लेते हैं, जो बड़े बड़े दलित के नेता कहते हैं कि उच्च वर्गों ने भूमिहार ब्राह्मण ने शोषण किया है, उनको चैलेंज हम करते हैं कि आप अपना भूगोल निकाल करके देख लीजिए। शायद जिस दिन आप घर में पहला पग रखे होंगे ना, वो किसी भूमिहार ब्राह्मण के द्वारा जमीन दान में देकर के आपको बसाने का काम किया गया है। आप उसको शोषण कहते हैं? साफ शोषण तो हमारा हो रहा है। नहीं सुनिए, शोषण नहीं सुनिए, आप सुनिए, आपके ऊपर धारा लगाई जाएगी जातीय उन्माद फैलाने। भगत सिंह को तो फांसी चढ़ा दिया गया, लेकिन फिर भी आज हम युवाओं के दिलों में भगत सिंह ही रहते हैं। इतनी नाराजगी किससे? नहीं, नाराजगी क्यों नहीं होगी? अरे साहब, शोषण तो हमारा हो रहा है कि हमारे बच्चे को 90% नंबर ला कर करके भी उनको तीसरा श्रेणी में खड़ा कर दिया जा रहा है, और 37% नंबर लाने वाले को नौकरी दे दिया जा रहा है। और सरकार कहती है कि पुल गिर गया। साहब, कहे नहीं पुल गिरेगा? इंजीनियरिंग का डिग्री लेकर के आप वहाँ गार्ड का काम करवा रहे हैं, 30% वाला इंजीनियर का काम करेगा तो पुल तो गिरबे न करेगा।
तो शोषण हमारा हो रहा है रवि जी। यह महापंचायत से सब आज मत उगलवा दीजिए, कल के लिए तो रहने दीजिए। ये मुझे आपको दिखेगा लाखों लाखों के संख्या में इस जीडी कॉलेज गवाह बनेगा। नहीं, समाज यह जवाब देगा, चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। जो हमें अनदेखा करेगा उसको अपना अंजाम भुगतना होगा। हमारी समाज सोनू भैया से सवाल है, ये सिर्फ चुनाव तक या चुनाव के बाद भी ये मुद्दा रहेगा आप लोगों का? चुनाव का क्या माफ कर रहे हैं? चुनाव भी हम ही जिताते हैं और चुनाव भी हम ही हराते हैं और साबित कर देंगे कि हारेंगे भी आप ही हमारे मदद से ही, हमारे मदद से ही हारेंगे चुनाव। कहाँ से लोग आ गए अभी तक? आप देख ही रहे, आप तो बोले ना कहाँ से लोग आ रहे हैं। सवाल पूछा मीडिया वाला तो हम आ रहा है 4:30 बज रहा है, 7:30 बजे मोतिहारी पहुंच गए। यहाँ मोदी आ रहे हैं, न योगी आ रहे हैं, न लालू जी आ रहे हैं, न नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, न अमित शाह जी आ रहे हैं, न राजनाथ सिंह आ रहे हैं, न नितिन गडकरी आ रहे हैं। फिर भी एक दिन पहले आप क्यों आ गए? भूमिहार हर जात पर भारी होखेला, ई बुद्धिजीवी जात ह आ सब जात के चिकन कोयले इहे बा। अगर हमर श्री बाबू मुख्यमंत्री ना बनतन तो जे आज दलित के पालिश मारता उ दलित लोग बैनाथ धाम मंदिर में जाके जल ना चढ़ावे। बेचारे कंबल उम्बल लपेट के आए हैं। चाचा कहने से आयल बोड़ा? मोतिहारी से आयल बनी रहुआ। ठंडी वंडी नहीं खेला? कुछ नहीं, ठंडी नहीं लगता। ठंड, अच्छा ये जाति के नाम पर ठंडी गर्मी सब गायब हो जाए, खत्म है। सही में? हाँ, सब क्या खत्म। करने आए हैं यहाँ? आशुतोष जी के हम साथ देने आए हैं। साथ दे? आप तो बुढ़ा गए, अब का साथ दीजिएगा? हाँ, जब तक जिएंगे साथ देंगे। जब जवानी था तब साथ देते नहीं किए। जब तक जिएंगे साथ देंगे। यहाँ क्या है पता है आपको? हाँ? क्या है पता है? और अथी है, सम्मेलन है पूरा भूमिहार का। भूमिहार ब्राह्मण के सम्मेलन बा? हाँ। अरे रउआ के भजन करे के उम्र बा, रउआ कहाँ इस सम्मेलन में पढ़ ले बाने? कैसे? हाँ, जब तक जिंदगी रहेगी, जान रहेगी, तब तक। हाँ, जब तक जान रहेगी जाति के नाम पर मर मिटेंगे। वाह भाई, क्या जज्बा है, वाह, कितने यशस्वी लोग हैं हमारे पास। चाचा लोग सच में ये कहीं ना कहीं यही पुरोधा है समाज के, और इन्होंने समाज को जीवंत करने का काम किया है और जीवित रखने का काम किया। बाकी एक बार कैमरा उठाकर दिखाइए, तैयारियां युद्धस्तर से चल रही हैं, जिधर सब एक एक टेबलेट खा के आए हैं परशुराम नामक। ललाट पर चंदन सजाते हैं, कांधे पर जनेऊ रखते हैं, दादा परशुराम के वंशज हैं, इसीलिए मूंछों पर ताव रखते हैं। जय जय परशुराम। अभी आने की इच्छा रखते हैं तो कल यहाँ आ जाइए, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बाकी तैयारियों को अगर हम दिखाएं तो यहाँ तैयारियां जो है 100% पूरा कर ली गई हैं। बचा कुचा काम आज रात में कर लिया जाएगा। 9 बज रहे हैं रात के, और 24 घंटे मतलब 12 घंटे पहले ये जोश, ये उल्लास और ये पलके बिछाकर बेगूसराय सबका इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।